क्या ऐसी भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या कि नीतीश कुमार अब भी जो कि समय है एक बार फिर इंडिया गठबंधन की तरफ वापस जाएं, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़े और मजबूरन लालू यादव को भी और राहुल गांधी को भी उनको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाना पड़े। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है तो जाहिर है कि इंडिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। रवि सर, आपका इस पे क्या कहना है? क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? देखिए असद, भारतीय राजनीति में ही नहीं, पूरी वैश्विक राजनीति में इस तरह का, अगर आपके इस प्रश्न का अगर टेक्निकल जवाब मैं दूं तो ऐसी पॉसिबिलिटी 100% है। लेकिन अभी जो सियासी समीकरण बिहार में है, क्या उसमें ऐसा लगता है किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से? तो अभी आज की जो परिस्थिति है, जो समाचार विचार जो हमें बिहार के अपने पत्रकार मित्रों से बातचीत करने के बाद पता चलते हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति आज की स्थिति में मुझे लगती नहीं है। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए ये तो, और खास तौर पर भारतीय सियासत में जो बहुत सारे मसलों पर बहुत वैयक्तिक मंथन से जुड़ी हुई सियासत है, जातियों पर सियासत है, बहुत सारे मसलों पर सियासत होती है यहाँ पर। तो ऐसे में कब क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो टेक्निकल आधार पे तो आप बिल्कुल सही हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। शत नहीं सर, प्रतिशत ऐसा हो सकता है कि इंडिया ब्लॉक मैं में। नीतीश जी की राजनीतिक समझ को लेकर के पूछ रहा था, क्योंकि उन्होंने जब जब ये दांव चला है सबको चारों खाने चित कर दिया है। और अब भी जब उनके विरोधी हो या उनके समर्थक हो, सब उन्हें कमजोर समझ रहे हैं। तो नीतीश जी की राजनीतिक देखिए, समझ। कमजोर व्यक्तिगत तौर पर नीतीश जी की सेहत में सब कुछ ठीक नहीं है। ये तो जैसे खुशदीप जी ने कुछ घटनाएं बताई, इसमें किसी को कोई संदेह मुझे लगता है नहीं है। लेकिन जहां तक एक एक राजनेता के तौर पर नीतीश के कमजोर या सशक्त होने का जो प्रश्न है, तो अब आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी, क्या वजह है कि नीतीश के नेतृत्व में ही ये वाला 25 का चुनाव भी लड़ना चाहती है? तो जाहिर है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नीतीश की छवि में वो ताकत अब भी, वो शक्ति अब भी नजर आती ही होगी। और इसीलिए इस मामले को लेकर कोई मतभेद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के मन में बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी सही है कि जो आज की जो पीढ़ी है, नए वोटर हैं, उन्होंने बिहार में जंगल राज की तस्वीरें बिल्कुल नहीं देखी होंगी, कतई तौर पर नहीं देखी होंगी। लेकिन ये जरूर सुना होगा उन्होंने कि जब लालू राज के बाद नीतीश का राज आया तो तत्काल कुछ काफी सुधार कानून व्यवस्था की स्थिति में हुए थे। महिलाएं पहले 6 बजे रात को घर से नहीं, शाम को घर से नहीं निकल पाती थी। उसके बाद सड़कें अच्छी बनी, महिलाओं का आना जाना वो निडर होकर घर से निकलने लगी। तो काफी कुछ ऐसा है जो नीतीश कुमार को सुशासन बाबू जो कहा गया। और आज भी देखिए, आप अगर वोट शेयर का जेडीयू के या एनडीए का विश्लेषण करेंगे तो ये बात अपने आप में हैरान करने वाली है कि 2010 के चुनाव के ऑनवर्ड्स महिला वोटर नीतीश कुमार को और बीजेपी को ज्यादा वोट दे रहे हैं पुरुषों के मुकाबले वहां पर। अब चाहे वो शराबबंदी का मसला हो या और दूसरे सरकार के फैसले हों। और इस बार चुनाव से ऐन पहले नीतीश गवर्नमेंट ने जिस तरह से सामाजिक पेंशन 3 गुनी कर दी है, महिलाओं को और भी खुश करने का प्रयास किया है। तो ये जो कुछ फैक्टर हैं, ये तो इनके पक्ष में जाते हैं, नीतीश कुमार की छवि के पक्ष में। लेकिन हाँ, शारीरिक क्षमता और शक्ति वो भी बहुत आवश्यक होती है चुनाव में। अगर आप चुनाव के घोषणा के बाद, टिकटों के बंटवारे के बाद अगर आप रैलियों में नहीं दिखाई दोगे, अगर आप उतनी सक्रियता नहीं दिखाओगे, तो इसका कुछ ना कुछ एडवर्स तो फर्क पड़ेगा ही, अंतर पड़ेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।